नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे सुपरकार्स की। इन दिनों जिस सुपरकार की चर्चा चारों तरफ हो रही है वो देश के प्रधानमंत्री के काफिले की नई नवेली मर्सिडीज मेबैक S650 पुलमैन गार्ड है। यूं समझिए कि ये कार नहीं, अपने आप में एक चलता फिरता किला है। इस सुपर लग्जरी कार में सिक्योरिटी के इतने जबरदस्त फीचर लगाए गए हैं जिनकी किसी कार में होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बात कंफर्ट की हो या सुरक्षा की, ये कार हर लिहाज से सुपर कार है। और अब इस सुपर कार की सवारी हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है। आमतौर पर एसपीजी ही ये तय करती है कि सुरक्षा के लिहाज से पीएम के लिए कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है। एसपीजी के सुझाव पर हाल ही में पीएम मोदी के काफिले में इस शानदार कार को शामिल किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर इस कमाल की कार में कौन कौन सी खूबियां हैं। लुक्स शानदार, फीचर दमदार और सुरक्षा जानदार, यही पहचान है इस कार की। ये कोई आम कार नहीं बल्कि कारों की बाहुबली है और नाम है मर्सिडीज मायबाख S650 पुलमैन गार्ड। ये बेमिसाल कार अब भारत के प्रधानमंत्री की शान की सवारी बन गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में मर्सिडीज की इस कार को शामिल किया गया है। बात जब देश के प्रधानमंत्री की हो तो सुरक्षा से समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। इस कार को प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा के लिहाज से ही शामिल किया गया है। सुरक्षा के मामले में यह कार कई हाईटेक फीचर से लैस है। मायबाख S50 की ताकत को यूं समझिए कि कारों की इस बाहुबली पर AK-47 की गोलियों और बम धमाके का भी कोई असर नहीं होता। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को इस कार में देखा गया था। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इसी कार में सवार होकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री की शान की सवारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और फीचर से लैस है। आपको बता दें कि मर्सिडीज मायबाख S650 पुलमैन गार्ड VR10 लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसे यूं समझिए कि यह किसी भी प्रोडक्शन कार में दिया गया अब तक का सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन लेवल है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बेमिसाल कार में सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या खास है। इस कार के विंडो ग्लास और बॉडी शेल इतने मजबूत हैं कि इस पर AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गोलियां भी बेअसर हैं। कार को एक्सप्लोसिव रेसिस्टिव व्हीकल 2010 रेटिंग मिली है। इस कार में बैठा शख्स महज 2 मीटर की दूरी पर होने वाले 15 किलोग्राम तक के TNT विस्फोट से भी पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है। गाड़ी की खिड़कियों पर अंदर से पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग की गई है। इससे सुरक्षा की एक और लेयर मिलती है। यदि आतंकी हमले की सूरत में खतरनाक केमिकल और गैस से हमला होता है तो कार के अंदर अलग से साफ हवा की सप्लाई शुरू की जा सकती है। मायबाख S650 गार्ड में विशेष रन फ्लैट टायर लगाए गए जिससे हमले के बाद टायरों को नुकसान होने की सूरत में भी गाड़ी तेज रफ्तार से चल सकती है। कार के फ्यूल टैंक पर एक विशेष एलिमेंट की परत चढ़ाई गई है। यह एलिमेंट गोली लगने से फ्यूल टैंक में हुए छेद को अपने आप सील कर देता है। यह एलिमेंट बोइंग H-64 और अपाचे टैंक अटैक हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से बनता है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है। एसपीजी ही सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से यह तय करता है कि जिस राष्ट्र प्रमुख की वे रक्षा कर रहे हैं उसे एक नए वाहन की जरूरत है या नहीं। सुरक्षा एजेंसी मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक मार्केट में मौजूद सबसे सुरक्षित वाहन की मांग करती है। आमतौर पर एसपीजी हर 6 साल में अपग्रेडेड सुरक्षा वाली नई कार के लिए सुझाव भेजती है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में लगे वाहनों को अपग्रेड किया गया है। एसपीजी प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल करने के लिए जिस कार का सुझाव भेजती है उसके 2 मॉडल मंगवाए जाते हैं। सफर के दौरान प्रधानमंत्री एक कार से चलते हैं और दूसरी कार का इस्तेमाल दुश्मन को चकमा देने के लिए किया जाता है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि इस शानदार कार में सिर्फ सुरक्षा के फीचर्स ही खास नहीं है बल्कि यह कार हर लिहाज से ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का एक नायाब करिश्मा है।
मायबाख 650 में 6 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन लगाया गया है। ये 516 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। कार की बैक सीट में मसाज का फीचर भी मौजूद है, जो सफर के दौरान पैसेंजर की थकान को दूर करने में सक्षम है। कार के अंदर पैसेंजर जरूरत के हिसाब से लेगरूम को बढ़ा सकता है। मर्सिडीज मायबाख ने पिछले साल भारत में S600 गार्ड को 10.5 करोड़ रुपए में लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज मायबाख S650 पुलमैन गार्ड उससे भी बेहतर मॉडल है। किसी भी दूसरी कार की तुलना में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लेवल होने के चलते इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आपको बता दें कि वक्त के साथ प्रधानमंत्री की कारों में बदलाव आते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो से सफर करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एसपीजी ने लैंड रोवर की रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर का भी इस्तेमाल किया। यानी समय समय पर सुरक्षा को देखते हुए पीएम की कार लगातार अपग्रेड होती रही और इसी सिलसिले में अब की बार देश के प्रधानमंत्री के लिए इस महाशक्तिशाली कार को लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मायबाख कार तमाम सेफ्टी फीचर्स से लैस है। इस कार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है टूटू धवन साहब आपका। सबसे पहले तो लोगों के जहन में एक सवाल इस समय आ रहा होगा है, तमाम फीचर्स जानने के बाद, क्या ये इस गाड़ी के इनबिल्ट स्टैंडर्ड फीचर्स हैं या फिर मॉडिफाई करने के बाद ये फीचर्स इस कार के साथ आते हैं? देखिए, ये गाड़ियाँ जो हैं बुलेट प्रूफ या जिनको कहते हैं बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ, ये सब ऑन कस्टमाइज होती हैं, ऑन ऑर्डर बनाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थ्रेट दैट पर्सन इज हैविंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अब जैसे आपने पहले बताया है कि S600 तो एक प्रोडक्शन कार है और वो पिछले साल हिंदुस्तान में लॉन्च हुई थी एंड एनीबडी कैन गो एंड बाय दिस। अब ये प्रधानमंत्री साहब की जो गाड़ी आई है, ये एक 650 है, जो एक स्पेशल मेड टू ऑर्डर है एंड डिपेंडिंग ऑन दी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड वो उस हिसाब से गाड़ी बनाई गई है। और सब आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर कंफर्ट के अलावा इमरजेंसी ऑक्सीजन भी अवेलेबल होती है, फ्यूल टैंक भी इसका सील ऑफ हो जाता है इन केस ऑफ एन अटैक। प्लस इतना बड़ा इंजन है इसके अंदर जो 516 bhp निकालता है विद 900 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और इस बॉडी को इतना रीइंफोर्स किया गया है नीचे से लेके एंड अप टू द शोल्डर ऑफ द व्हीकल विच इज अप टू द ग्लासेस। उसके अंदर स्पेशल आर्मर प्लेटिंग लगती है एट द टाइम ऑफ असेंबलिंग ऑफ द बॉडी, और वो अपाचे हेलीकॉप्टर जैसी मटेरियल इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज सो स्ट्रॉन्ग के इवन अ डायनामाइट 15 किलो की डायनामाइट भी उसके आसपास कहीं ब्लो करेंगे तो इसके पैसेंजर्स को कोई असर नहीं होगा। और ये सारा कुछ करने के लिए ऑब्वियसली उसका वेट भी बढ़ जाता है। ये 4.9 टन का वेट है विच हैज गॉट 0 to 100 की कैपेसिटी है उसकी 7 सेकेंड्स के अंदर। मतलब अगर कोई देश अपने स्टेटमेंट के लिए अपने प्रधान के लिए कार ऑर्डर करता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन उसे बतानी पड़ती है कि हमें ये सिक्योरिटी फीचर्स इसमें चाहिए, उसके बाद उसे मॉडिफाई किया जाता है उस हिसाब से। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सब ऑन ऑर्डर बनती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैसेंजर एंड ऑफ द स्टेट। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हेड ऑफ स्टेट्स के लिए पुलमैन बनती है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी एल्स, फॉर अ कॉमन मैन। जी, अब इसमें कई फीचर्स का जिक्र है, उसमें एक रन फ्लैट टायर का भी जिक्र आ रहा है, तो इन टायर्स की खासियत क्या होती है? देखिए, रन फ्लैट टायर तो नॉर्मली होते हैं आजकल बहुत सारी गाड़ियों के अंदर, खासतौर जो जर्मन कार्स हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडीज, ये सब, इनके अंदर तो अब रन फ्लैट टायर आते हैं। बट उनकी
रेंज थोड़ी कम होती है। पहली बात तो ये है कि वो 80 किलोमीटर से ज्यादा आप ऊपर चला नहीं सकते, एंड ऑल्सो एट दैट स्पीड आपको डिस्टेंस ज्यादा नहीं मिल सकता, तो यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड। इसके अंदर रन फ्लैट टायर के अंदर भी एक 4 इंच मोटा रबर पैडिंग होती है, जिसको आप स्पंज कह सकते हैं जी। इट इज रैप्ड अराउंड द रिम, और उसके ऊपर ये टायर होता है। तो उसके साथ ये है कि इसके अंदर बुलेट लग जाए और या बर्स्ट भी कर जाए तो आप अपनी स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन कीप ऑन ट्रेवलिंग एट द स्पीड दैट यू वांट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये इसके अंदर खासियत है। मतलब डिस्टेंस की कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी दूर जाना हो जा सकते हैं, इसमें भी सीमा होती है कोई डिस्टेंस की? नहीं, खैर सीमा तो होगी, बट एटलीस्ट ये आप अपनी इमरजेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, एंड यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन दैट कुड बी इवन 100 किलोमीटर। जी। एक और गाड़ी का जिक्र आता है, जब सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र होता है वो होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कार बीस्ट। अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें जो हमारे प्रधानमंत्री के पास नई कार आई है उसको और बीस्ट के साथ, तो दोनों एट पार हैं या फिर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल दो डिफरेंट व्हीकल्स हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास गाड़ी है ये एक प्रोडक्शन मॉडल है, और ये जो 650S है ये दिस इज अ लिमोजीन, जिसके अंदर एक लेग स्पेस ज्यादा होती है और कंफर्ट ज्यादा होते हैं, तो ये है। बाकी जो यूएस के जो प्रेसिडेंट साहब की गाड़ी है वो बीस्ट जो है इट्स एक्चुअली इट्स अ शेप ऑफ अ कैडिलैक, और इसके साथ और कोई भी उसकी कॉमन चीज नहीं है विद अ कैडिलैक। इट इज अ स्पेशल व्हीकल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से फीचर्स के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पीएम के काफिले की इस नई कार की चर्चा सब कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगभग दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों में राष्ट्राध्यक्षों के लिए ऐसी ही दमदार और शानदार कारों का इस्तेमाल होता है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और चीन से लेकर रूस तक सभी देशों के राजनीतिक दिग्गजों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए दुनिया की बड़ी कार कंपनियां खासतौर पर कस्टमाइज्ड कारें बनाती हैं। ये कारें सुरक्षा और फीचर्स के लिहाज से बेजोड़ होती हैं। आइए दिखाते हैं आपको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की ताकतवर कारें। जैसा स्टेटस वैसी कार, जितनी दमदार शख्सियत उतनी ही जोरदार कार। दुनिया भर के मुल्कों में ये एक नियम समान रूप से माना जाता है। यही वजह है कि चाहे राष्ट्राध्यक्ष हों, व्यापारी हों या फिल्मों के सुपरस्टार, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाने वाले महानुभाव दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में सफर करते हैं। अपने घर से शुरुआत करते हुए आपको सबसे पहले दिखाते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कार। भारत के राष्ट्रपति एक स्ट्रेच्ड मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के लिए इस कार का बख्तरबंद लिमोजीन स्वरूप तैयार किया गया है। ये कार सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद शानदार है। पीएम की गाड़ी की तरह ही महामहिम की कार को भी सुरक्षा फीचर्स के चलते VR10 रेटिंग प्राप्त है। यानी ये कार अपने सवार को मशीन गन से लेकर ग्रेनेड हमले तक की सूरत में सुरक्षित रखती है। इस कार में 6.0 लीटर V12 पेट्रोल इंजन लगाया गया है और ये 530 bhp का पावर जनरेट करती है। राष्ट्रपति की कार 21.32 फीट लंबी है और इसका वजन 5000 किलोग्राम है। जो बाइडेन कैडिलैक वन। भारत से बाहर का रुख करें तो बेमिसाल कारों के लिस्ट में पहला नंबर आता है अमेरिका के राष्ट्रपति की कार बीस्ट का। बीस्ट को कैडिलैक कंपनी ने बनाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये आर्म्ड लिमोजीन अपने आप में एक चलता फिरता किला है। बीस्ट कार की बॉडी 5 इंच मोटी है, जिसे स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और सिरेमिक से बनाया गया है। कार के फ्रंट में आंसू गैस, ग्रेनेड लॉन्चर और नाइट विजन कैमरे हैं। बीस्ट की खिड़कियां ग्लास और पॉलीकार्बोनेट की 5 लेयर से बनी हैं। इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। कार में सिर्फ ड्राइवर की खिड़की खोली जा सकती है।
और वो भी केवल 3 इंच तक। कार के दरवाजे आर्म्ड प्लेटेड 8 इंच मोटे हैं। इनका वजन बोइंग 757 के केबिन के दरवाजे के वजन के बराबर है। दरवाजे बंद करने के बाद ये कार 100% सील हो जाती है और इसके बाद ये रासायनिक हथियारों से भी सुरक्षित हो जाती है। इस दमदार कार में पंप एक्शन, शॉटगन्स, आंसू गैस कैंस और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ब्लड बैग्स रखे जाते हैं। कार की डिक्की में आंसू गैस, फायर फाइटिंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन डिस्पेंसर है। ड्राइवर के केबिन में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग सेंटर है। आपात स्थिति के लिए कार में एक पैनिक बटन और ऑक्सीजन सप्लाई की भी व्यवस्था है। बीस्ट में ड्राइवर और राष्ट्रपति का केबिन अलग अलग है। बीस्ट के पीछे के कंपार्टमेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा 4 और लोग बैठ सकते हैं। कार के केबिन को एक शीशे से 2 हिस्सों में किया गया है, जिसे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति नीचे कर सकते हैं। बीस्ट के ड्राइवर को यूएस सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग देती है। ड्राइवर हर तरह की चुनौतीपूर्ण ड्राइविंग परिस्थितियों का सामना कर सकता है। उसे किसी भी आपात स्थिति में निकलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की सवारी है तो हमारे पड़ोसी चीन के राष्ट्रपति होंग क्यूआई N501 में सवारी करते हैं। ये कार विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति के लिए तैयार की गई है और दुनिया में किसी और को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। व्लादिमीर पुतिन, कॉर्टेज लिमोजीन। जिनपिंग की तरह ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार में भी उनके लिए खास तौर पर बदलाव किए गए हैं। पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही अपनी कार को स्थानीय रूप से निर्मित कॉर्टेज लिमोजीन में अपग्रेड किया है। इसे मर्सिडीज बेंज W211 S क्लास पुलमैन को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली बेंटले स्टेट लिमोजीन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की बेंटले लिमोजीन कार की गिनती भी दुनिया की बेजोड़ कारों में होती है। वैसे ब्रिटिश राज परिवार के पास एक से एक बढ़कर कारें मौजूद हैं, लेकिन बेंटले कंपनी ने अपने देश की रानी के लिए खास तौर पर इस महाशक्तिशाली और खूबसूरत कार को तैयार किया है। क्वीन एलिजाबेथ की इस कार में ट्विन टर्बोचार्ज्ड 6.75 लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगाया गया है। बोरिस जॉनसन, जगुआर XJ सेंटिनल। अगर ब्रिटेन की महारानी के पास शानदार कार है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कार भी अपने आप में बेमिसाल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जगुआर XJ सेंटिनल की सवारी करते हैं। बोरिस जॉनसन की इस कार में परफॉर्मेंस के साथ साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई कमाल के फीचर्स लगाए गए हैं। दुनिया के इन शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के लिए इनकी ताकत और ओहदे के हिसाब से ही इन पावरफुल कारों का चुनाव किया गया है। ऐसी कारें जो सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से दुनिया में बेमिसाल है। इन दिग्गजों की तरह ही अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के काफिले में भी दुनिया की सबसे शानदार कार को शामिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।